हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है। और दोस्तों, आज की हमारी मूवी है स्टैंडर। ये मूवी एक बहुत ही अच्छी एक्शन बायोग्राफी क्राइम थ्रिलर मूवी है और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.1। इसी के साथ साथ दोस्तों, ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित मूवी भी है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा। और यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही कीमती है। तो मूवी की शुरुआत में हम दो आदमियों को देखते हैं जो रोड पर बहुत ही तेज गाड़ी चला रहे होते हैं। उसमें से एक आदमी का नाम आंद्रे स्टैंडर होता है और दूसरा आदमी आंद्रे का फ्रेंड कोर होता है। आंद्रे बहुत ही तेज गाड़ी चलाते हुए ले जा रहा होता है, तभी रास्ते में एक पुलिस वाला उनकी गाड़ी को रोक लेता है। तब वो पुलिस वाला देखता है कि उस गाड़ी में उसके सीनियर ऑफिसर ही बैठे हुए थे। तब वो पुलिस वाला कहता है, सॉरी सर, मैंने आपको पहचाना नहीं। तब आंद्रे कहता है, कोई बात नहीं, तुम अपनी ड्यूटी करो। और आंद्रे वहाँ से कार लेकर निकल जाता है। मूवी के अगले सीन में हमें शादी का एक फंक्शन दिखाया जाता है और यहाँ पर आंद्रे स्टैंडर की शादी हो रही थी बेकी नाम की एक लड़की से। और शादी के बीच में ही आंद्रे का फ्रेंड कोर सभी को रोककर आंद्रे को अपने पास बुलाता है और उसके बाद आंद्रे के फ्रेंड और सभी मिलकर एक दूसरे पर शैंपेन फेंकने लगते हैं और एंजॉय करने लगते हैं। मूवी के अगले सीन में आंद्रे एक क्राइम सीन पर होता है जहां पर एक लेडी का मर्डर हो चुका था। जहां आंद्रे क्राइम सीन को बारीकी से देख रहा था और वहां खड़े इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आपस में बात कर रहे थे। इस मर्डर को शायद 8 से 10 घंटे हो चुके हैं और ये क्लियरली एक मर्डर है और हमें कोई हथियार भी बरामद नहीं हुआ। तब वही छानबीन कर रहे आंद्रे को एक बच्ची के कपड़े मिलते हैं। आंद्रे उन कपड़ों को देखकर कहता है, वो बच्ची कहाँ पर है? कपड़ों को देखकर लग रहा है वो बच्ची 5 साल की होगी। आगे आंद्रे अपने दोस्त कोर को कहता है, ये एक मर्डर के साथ साथ किडनैपिंग का केस भी है और कोर, इस केस को तुम देखोगे, मुझे अपनी वाइफ के साथ जाना है डेट पर। और ऐसा कहकर आंद्रे वो केस कोर को सौंप के निकल जाता है। अब रात में आंद्रे की वाइफ रेडी हो रही थी सोने के लिए, तभी उसका ध्यान टीवी पर चल रही खबरों पर जाता है और टीवी पर न्यूज चल रही थी, पूरी कंट्री में प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं, लोग सरकारी संपत्तियों को जला रहे। तभी वहाँ आंद्रे जाता है और वो भी टीवी को देखकर बेड के नीचे से चप्पल निकालकर टीवी पर मारता है, जिससे टीवी बंद हो जाती है और आंद्रे अपनी वाइफ को अपने पास बुलाने लगता है सोने के लिए। अगले दिन सुबह आंद्रे की वाइफ देखती है कि आंद्रे अपनी गन घर पर ही छोड़कर चला गया था। आगे मूवी में हमें एक स्लम एरिया बताया जाता है जहां पर आर्मी और पुलिस को तैनात किया जा रहा था प्रोटेस्ट करने वाले लोगों को काबू में रखने के लिए। वहां पर पुलिस फोर्स में आंद्रे और उसका दोस्त कोर भी मौजूद होते हैं। आगे पुलिस वाले और आर्मी वाले अपनी अपनी पोस्ट संभालने चले जाते हैं। उनका मुख्य काम प्रोटेस्ट करने वालों को हिंसा करने से रोकना था। आगे वहाँ स्लम में रहने वाले लोग इकट्ठा होकर रैली निकाल रहे होते हैं और साथ ही साथ वो लोग नारा भी लगा रहे होते हैं कि उनके लीडर नेल्सन मंडेला को रिहा करो। प्रोटेस्ट करने वालों को मॉनिटर करने के लिए जवानों ने आसमान में हेलीकॉप्टर भी तैनात किया हुआ था, जो प्रोटेस्ट करने वाले लोगों के मूवमेंट पर नजर रख रहा था। आगे वहां पर प्रोटेस्ट करने वालों की संख्या काफी बड़ी मात्रा में इकट्ठा हो चुकी थी और वो सभी लोग नारे लगाते हुए, गाना गाते हुए आर्मी वालों की तरफ जाने लगते हैं। तभी उनमें से 2 प्रोटेस्ट करने वाले लोग एक ट्रॉली लेकर आते हैं जिसके अंदर जलती हुई किताबें थी और वो उस ट्रॉली को वहां पर गिरा देते हैं। तब वहां खड़े सिपाही उन दोनों पर लाठीचार्ज करने लगते हैं। इसके जवाब में वहां खड़े सभी प्रोटेस्ट करने वाले लोग और ज्यादा उग्र हो जाते हैं और वो लोग आर्मी पर बॉटलें और पत्थर फेंकने लगते हैं। ये देखकर आर्मी और पुलिस अपनी अपनी पोजीशन ले लेती है। तभी ऊपर उड़ने वाले हेलीकॉप्टर से एक आर्मी वाला प्रोटेस्ट करने वालों पर गोली चला देता है, जिसके कारण एक प्रोटेस्टर की मौत वहीं पर हो जाती है। ये देखकर वहाँ प्रोटेस्ट करने वाले सभी लोगों में गुस्सा और ज्यादा बढ़ चुका था और वो लोग आर्मी पर और पुलिस पर और ज्यादा पत्थरबाजी करने लगते हैं। भीड़ को अपने ऊपर हावी होते हुए देख पुलिस वाले और आर्मी वाले प्रोटेस्ट करने वालों पर गोलियां चलाने लगते हैं और कई सारे प्रोटेस्ट करने वालों को क्रूरता से मार देते हैं। तभी एक आदमी आंद्रे की तरफ भी बढ़ने लगता है और अपना बचाव करने के लिए आंद्रे भी उस पर गोली चला देता है। वो आदमी वहीं मारा जाता है और आंद्रे को बहुत अफसोस होता है, पर बाद में आंद्रे अपनी टीम का साथ देने के लिए प्रोटेस्ट करने वालों पर लगातार गोलियां चलाने लगता है। मूवी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि आर्मी और पुलिस की क्रूरता के कारण कई सारे लोग मारे जा चुके थे। अब वहाँ की सड़कों पर लाशें बिखरी पड़ी थी और कई लोग बुरी तरह से घायल भी हो चुके थे। हर तरफ बस मौत, चीखे और उदासी छाई हुई थी। सारे सिपाही भी वहाँ से जाने की तैयारी कर रहे थे और आंद्रे भी वहाँ पर बैठकर अफसोस कर रहा होता है। मूवी के अगले सीन में आंद्रे अपने घर पर था और वो उसी सोच में डूबा हुआ था कि उसकी वजह से आज लोग मारे गए। तभी वहाँ पर आंद्रे के पिता आते जो सीनियर जनरल भी थे और आंद्रे उनसे कहता है, आज मेरी वजह से लोग मारे गए। तब आंद्रे के डैड आंद्रे से कहते, अगर तुम उन्हें नहीं मारते तो क्या होता? आंद्रे कहता है, तो वो और पावरफुल हो जाते और वो शायद हमें मार देते।
तब आंद्रे के डैड आंद्रे को समझाने की कोशिश करते हैं ये देश और अफ्रीकी देशों जैसा नहीं है, यहाँ पर करप्शन है, बीमारियां है और पॉपुलर लीडर का मर्डर किया जा रहा है और देश के खजाने से अरबों रुपए चुराए जा रहे हैं। यहाँ के लोगों के लिए भी सुरक्षित और अच्छा भविष्य होना चाहिए और इस काम के लिए तुमने इस देश की और इस देश के लोगों की मदद की है। आगे आंद्रे अपने घर में होता है और वो हेडफोन लगाकर नंगा होकर डांस कर रहा था। तब आंद्रे की वाइफ भी वहाँ पर आती है और वो म्यूजिक बंद करके आंद्रे से कहती है ये सब क्या पागलपन है। तब आंद्रे अपनी वाइफ के सामने अपनी प्रॉब्लम शेयर करने की कोशिश करता है कि उसने शूट करके कई लोगों को मार दिया, इसलिए वो बहुत परेशान है कि उसने जॉब के लिए, रेपुटेशन के लिए सब किया। तब आंद्रे की वाइफ आंद्रे के पास जाकर उससे गले मिलने लगती है। तब आंद्रे कहता है प्लीज ये सब मत करो और ये सुनकर आंद्रे की वाइफ गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन आंद्रे अपने ऑफिस में जाकर बैठता है और वो बहुत गहरी सोच में डूबा हुआ था। तभी आंद्रे के ऑफिस में एक आदमी आकर आंद्रे से लंच के बारे में पूछता है। तब आंद्रे उसे कहता है मुझे नहीं खाना, तुम जा सकते हो। उस आदमी को मना करने के थोड़ी देर बाद आंद्रे भी अपने ऑफिस से बाहर निकल जाता है और आंद्रे वहीं मौजूद क्रूगर बैंक की तरफ जाने लगता है। अचानक आंद्रे बैंक के अंदर घुसकर लाइन को तोड़ते हुए सीधा कैशियर के पास जाता है और आंद्रे कैशियर को गन दिखाता है जिसे उसने कोट में छिपा रखा था। उस गन को देखकर वो कैशियर काफी डर जाती है और वो जल्दी जल्दी पैसा निकालकर आंद्रे को देने लगती है और आंद्रे वो पैसा लेकर जल्दी जल्दी में बैंक से निकल जाता है। आंद्रे के बाहर जाते ही वो कैशियर मैनेजर के पास जाने लगती है। आगे आंद्रे बैंक से बाहर निकल चुका था और वो कैशियर भी मैनेजर को लेकर बैंक के बाहर आती है और कैशियर मैनेजर को बताने लगती है उस आदमी ने बड़ा सा चश्मा पहन रखा था और वो कोट पहन के आया था। पर तब तक आंद्रे बैंक से काफी आगे निकल चुका था। तभी आंद्रे को वहाँ पर एक लड़का दिखाई देता है जो कि न्यूज़पेपर बेच रहा था। आंद्रे उस बच्चे से न्यूज़पेपर लेकर उसके बॉक्स में कुछ नोटों की गड्डी डालकर वहाँ से निकल जाता है। मूवी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि आंद्रे अपनी वाइफ के पास जाता है और वो उसके लिए गिफ्ट में कुछ रोजेस लेके जाता है। आंद्रे अपनी वाइफ से उसके बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगता है। तब आंद्रे की वाइफ भी उसे माफ कर देती है और वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। अगले दिन आंद्रे वापस वही काम करने की कोशिश करता है। वो वापस एक बैंक में जाता है। आंद्रे बैंक को लूटने से पहले बैंक को चारों तरफ अंदर से देखता है तो उसे बैंक के अंदर कई सारे सिक्योरिटी कैमरा नजर आते हैं। कैमरास को देखकर आंद्रे थोड़ा घबरा रहा होता है और वो लाइन में लगा हुआ था। तभी कैशियर आंद्रे को देखकर आंद्रे को अपने पास बुलाता है। आगे आंद्रे उस कैशियर के पास जाता है और वो पिछली बार की तरह ही उस कैशियर को गन दिखाकर वहां से पैसे लेकर भागने लगता है। पर इस बार आंद्रे का पीछा वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड भी करने लगा था। तब आंद्रे बैंक से दूर भागते हुए पास ही मौजूद भीड़ में शामिल हो जाता है। वो सिक्योरिटी गार्ड भी आंद्रे का पीछा कर रहा होता है पर उसे आंद्रे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। आंद्रे भीड़ में ही उसकी आंखों के सामने से ओझल हो चुका था। आगे आंद्रे पुलिस हेडक्वार्टर में जाता है जहां पर आंद्रे का दोस्त कोर अपनी पुलिस टीम को उस बैंक रॉबर के बारे में जानकारी दे रहा था। कोर कहता है बैंक लूटने वाला बैंक को लूटता है और बैंक के बाहर निकलकर भीड़ में कहीं गायब हो जाता है। तब आंद्रे कोर से पूछता है उस बैंक रॉबर की कोई डिटेल मिली है। तब कोर कहता है बस यही कि वो दिखने में अच्छा था। अब आंद्रे भी इस बैंक रॉबरी की इन्वेस्टिगेशन से जुड़ जाता है। आगे आंद्रे अपनी वाइफ के साथ एक रेस्टोरेंट में लंच पर जाता है और यहाँ पर आंद्रे अपनी वाइफ को एक महंगी घड़ी गिफ्ट करता है। आंद्रे की वाइफ उस घड़ी को देखकर चौंक जाती है क्योंकि वो बहुत ही महंगा गिफ्ट था। तब आंद्रे की वाइफ आंद्रे से कहती है हम तो ये अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे। तब आंद्रे कहता है ये मेरी फैमिली की पुरानी संपत्ति थी और मैंने इसे कैश में बदल दिया और मैंने डिसाइड किया कि मैं उन पैसों से तुम्हारे लिए गिफ्ट लाऊंगा। आगे आंद्रे अपनी वाइफ को किस करता है और अगले दिन आंद्रे अपने दोस्त के साथ उसी बैंक की जांच पड़ताल करने पहुंच जाता है जिसमें उसने पहले रॉबरी की थी। आंद्रे जाकर बैंक के कैशियर से मिलता है जिससे उसने पैसे लूटे थे। वो बैंक कैशियर भी आंद्रे को देखकर शॉक रह जाती है। तब आंद्रे उस बैंक कैशियर से कहता है क्या आप ठीक हो, क्या आप बताओगे आपने क्या क्या देखा था। तब वो बैंक कैशियर आंद्रे से कहती है मैंने आपको देखा था। आंद्रे पूछता है आपने मुझे देखा था मतलब। तब वो बैंक कैशियर घबरा कर कहती है मेरा मतलब जो बैंक लूटने आया था वो बिल्कुल आपकी तरह दिखता था। यह सुनकर आंद्रे और वहां मौजूद पुलिस वाले हंसने लगते हैं और आंद्रे वहीं खड़े पुलिस ऑफिसर से कहता है कैप्टन क्या आप मुझे गिरफ्तार करोगे। आगे कोर और आंद्रे उस बैंक रॉबर के बारे में बात कर रहे होते हैं। तब कोर आंद्रे से कहता है मुझे लगता है जो बैंक रॉबर है वो शायद किसी तरह से सेटिस्फाई होना चाहता है या फिर वो फेम पाना चाहता है इसलिए वो इस तरह की बैंक रॉबरी कर रहा है। तब आंद्रे कहता है और इसलिए उसका नेक्स्ट टारगेट कोई बड़ी जगह हो सकती है जहां पर वो रॉबरी करेगा। शायद वो जगह एयरपोर्ट हो सकती है जहां पर मनी एक्सचेंज होती है। एयरपोर्ट पर ही फॉरेनर आकर डॉलर पाउंड सब कुछ एक्सचेंज करते हैं। मुझे एक स्ट्रांग फीलिंग आ रही है कि वो नेक्स्ट रॉबरी एयरपोर्ट पर ही करेगा। कोर तुम अपनी टीम लेकर जाओ और वहां पर नजर रखो। ऐसा कहकर आंद्रे वहां से निकल जाता है।
आगे कोर की पुलिस टीम एयरपोर्ट पर नजर रखती है ताकि वहां पर रॉबरी ना हो सके। दूसरी तरफ आंद्रे अपना भेष बदलकर एक बैंक में जाता है और हमेशा की तरह कैशियर को गन दिखाकर वो पैसा लूटकर बाहर निकल जाता है। आगे आंद्रे एक टॉयलेट में जाकर अपने कपड़े चेंज कर लेता है और मुस्लिम आदमी का भेष बदलकर वहां से पैसा लेकर भागने लगता है। तब सिक्योरिटी वाले भी उसका पीछा कर रहे थे, पर आंद्रे एक जगह पर आकर छिप जाता है और सिक्योरिटी वाले उसे नहीं ढूंढ पाते। कोर को भी बैंक रॉबरी की खबर पड़ती है और वो अपनी टीम के साथ वापस बैंक में आता है। आगे कोर बैंक की सीसीटीवी फुटेज को देखने लगता है जिसमें उसे वो आदमी दिखाई दे रहा था जो बैंक रॉबरी करने आया था। कोर गौर से उस आदमी की वीडियो फुटेज को देखने लगता है और कोर को उस आदमी के हाथ में बंधी हुई घड़ी कुछ जानी पहचानी नजर आती है। मूवी के अगले सीन में आंद्रे वापस एक बूढ़े आदमी का भेष बदलकर एक बैंक में जाता है और हर बार की तरह कैशियर को गन दिखाकर उसे सारा पैसा देने के लिए कहता है। तब कैशियर भी डर कर आंद्रे को सारा पैसा देने लगती है। आंद्रे पैसा लेकर पलटता है, तब वो देखता है कि उसके चारों तरफ पुलिस मौजूद थी और पुलिस ने आंद्रे को चारों तरफ से घेर लिया था। तभी वहां पर कोर आता है और वो आंद्रे से कहता है, कैप्टन आंद्रे स्टेंडर, यू आर अंडर अरेस्ट। तब आंद्रे अपनी गन नीचे फेंक देता है और कोर उसे पकड़ लेता है। आगे कोर बार में बैठा होता है, तभी रेडियो पर बैंक रॉबर को पकड़ने की न्यूज चल रही थी। दूसरी तरफ आंद्रे के पिता भी खाना खा रहे थे और वो भी न्यूज सुन रहे थे। तब उन्हें भी अपने बेटे आंद्रे स्टेंडर के पकड़े जाने की न्यूज मिलती है जो कि एक बैंक रॉबर था। आंद्रे स्टेंडर का नाम सुनते ही वो उठकर कहीं जाने लगते हैं। आंद्रे की वाइफ बेकी को भी ये न्यूज मिलती है और वो भी ये सब सुनकर दुखी होती है। मूवी के अगले सीन में आंद्रे को कोर्ट में पेश किया जाता है जहां पर आंद्रे पर जुर्म साबित हो जाता है और जज आंद्रे को बैंक लूटने के अपराध में 32 साल की सजा सुनाता है। आगे आंद्रे जेल में होता है और जेल में समय बिताने के लिए आंद्रे को दूसरे कैदियों की तरह काम करना पड़ता है। वहाँ पर आंद्रे कोई काम करते हुए जेल के 2 कैदी देखते हैं। वो दोनों ही कैदी आंद्रे के पास वाली सेल में बंद होते हैं, इसलिए वो वॉश बेसिन के पाइप के जरिए आंद्रे से बात करने की कोशिश करते हैं। तो आंद्रे को भी आवाज सुनाई आ रही थी। उसमें से ली नाम का आदमी आंद्रे से पूछता है, तुम्हें यहाँ पर बंद रह के कैसा लग रहा है जबकि तुम एक सुपर कॉप थे। तब आंद्रे कहता है, ली तुम यहाँ पर पिछले 11-12 सालों से बंद हो। तुमने कार, क्रेडिट कार्ड और कई सारी चोरियां की, बैंकों को नुकसान पहुंचाया जबकि तुम्हारे पास तो बैंक अकाउंट भी नहीं था। तुम मुझे बताने की कोशिश क्यों कर रहे हो कि तुम मुझे जानते हो? वो दोनों ही कैदी आंद्रे के साथ कोई प्लान बनाना चाह रहे थे, इसलिए वो आंद्रे में इंटरेस्ट दिखा रहे थे। आगे आंद्रे की पत्नी भी आंद्रे के पास समन भेज देती है उसके डिवोर्स के लिए। आंद्रे कोर्ट के डिवोर्स लेटर को पढ़ता है और वो चिंता में पड़ जाता है। आगे आंद्रे भी हैरी और ली नाम के उन 2 कैदियों से बातचीत बढ़ाने लगता है और वो उन दोनों के साथ जेल से भागने का प्लान बनाता है। आगे जेल के कैदियों के बीच रग्बी मैच चल रहा होता है। तभी मैच के दौरान आंद्रे ली नाम के अपने कैदी दोस्त को धक्का दे देता है, जिसके कारण ली को बुरी तरह से चोट लग जाती है। क्योंकि ली आंद्रे की अपोजिट टीम में था, इसलिए ली की टीम के कैदी भी मिलकर आंद्रे पर अटैक करते हैं और आंद्रे को भी बहुत चोट पहुंचती है। मूवी के अगले सीन में ली और आंद्रे दोनों ही हॉस्पिटल में मौजूद होते हैं जहां पर डॉक्टर आंद्रे को चेक कर रहे थे। तभी आंद्रे डॉक्टर पर हमला करके पास ही खड़े गार्ड पर भी हमला कर देता है और आंद्रे उस गार्ड की गन छीनकर उसी पर अड़ा देता है। तब तक वहां पर और गार्ड्स भी आ जाते हैं, पर वो अपने साथी को बचाने के लिए आंद्रे पर हमला नहीं कर पाते। तभी वहां ली भी आकर उन गार्ड्स की गन ले लेता है और आगे ली और आंद्रे हॉस्पिटल से कार लेकर भाग जाते हैं। आगे वो दोनों फार्म लैंड पर बने एक घर पर जाते हैं और घर के एक आदमी से पुलिस को फोन करके बुलाते हैं। थोड़ी देर बाद वहां पर पुलिस आती है और ली और आंद्रे उन पर भी गन अड़ा देते हैं और वो दोनों वहां से पुलिस की गाड़ी और उनका ड्रेस पहनकर भाग जाते हैं। आंद्रे ने उन 2 पुलिस वालों को उसी वैन में बंद कर रखा था और वो रास्ते में चल रही एक गाड़ी को रुकवाते हैं। उसमें एक बूढ़ी लेडी बैठी हुई थी, तो वो दोनों उन्हें भी उतारकर पुलिस वैन में बंद कर देते हैं और आंद्रे और ली उस बूढ़ी लेडी की गाड़ी लेकर वहां से निकल जाते हैं। वो दोनों ये सब इसलिए कर रहे थे ताकि पुलिस उन्हें ट्रैक ना कर पाए। आगे आंद्रे वापस एक बैंक में जाता है और हर बार की तरह कैशियर को बैंक में पैसे भरने के लिए कहता है। आंद्रे ने वापस बैंक लूट लिया था। इस न्यूज को आंद्रे की वाइफ बेकी देख रही थी और तब वहां फोन भी रिंग हो रहा था, पर बेकी फोन अटेंड नहीं करती। ये फोन आंद्रे ही एक होटल से कर रहा होता है। आंद्रे अपने पिता को ही फोन करता है। तब आंद्रे के पिता अपने बेटे से कहते हैं, भगवान तुम्हें शक्ति दे कि तुम लाइफ में कुछ अच्छा कर सको। यह सुनकर आंद्रे समझ जाता है कि उसके पिता उससे बात नहीं करना चाहते। तब आंद्रे फोन रखकर उसके किए पर अफसोस करने लगता है। आगे ली और आंद्रे अपने तीसरे साथी को भी छुड़ाने जाते हैं जो जेल में कैद था। जिस वर्कशॉप में कैदी काम क्या करते थे, वो दोनों वहां पर पहुंच जाते हैं और गार्ड से उनके हथियार छुड़वाकर अपने तीसरे दोस्त एलन को भी अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। तब एलन भी उनके साथ निकल जाता है और वो तीनों काफी खुश होते हैं कि वो तीनों अब मिलकर धमाल मचाएंगे। वो लोग मिलकर यहाँ के सारे बैंकों को लूट लेंगे। आगे आंद्रे वापस एक खाली बैग लेकर बैंक के कैशियर के पास जाता है। तभी वहाँ बैंक मैनेजर आता है और वो उस बैग को देखता है और उस बैग को देखकर बैंक मैनेजर कहता है, ये बैग तो खाली है।
तब आंद्रे बैंक मैनेजर को गन दिखाकर कहता है तो इस बैग को भर दो। तब बैंक मैनेजर के कहने पर वही खड़ा कैशियर बैग को भरने लगता है। तब आंद्रे और ली और कार में बैठा उनका तीसरा साथी एलन वहां से पैसा लूट कर निकल जाते हैं। आगे पुलिस बैंक मैनेजर से पूछताछ करती है। तब बैंक मैनेजर पुलिस को उस आदमी का हुलिया बताता है जो बैंक लूटने आया था। तब पुलिस वाले उन्हें बताते हैं कि वो आदमी आंद्रे स्टैंडर था। यह सुनकर वो बैंक मैनेजर खुश होने लगता है कि क्या हमारे बैंक को आंद्रे स्टैंडर लूटने आया था। यानी आंद्रे स्टैंडर उसके देश में काफी फेमस हो चुका था, लोग उसे हीरो मानने लगे थे। आगे आंद्रे स्टैंडर अपने दोस्तों के साथ एक टेलर के पास जाता है और उसे बहुत सारा पैसा देकर अच्छे कपड़े सिलने के लिए कहता है। मूवी के अगले सीन में आंद्रे स्टैंडर और उसके दोस्त एक और बैंक को लूट लेते हैं और इस बार उन्होंने चोरी अच्छे सूट बूट पहनकर की थी। उन्हें देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि वो लोग बैंक लूटने आए थे। और बैंक लूटने के बाद वो तीनों ही गाड़ी लेकर वहां से निकल जाते हैं। तब सीनियर ऑफिसर कोर को कहता है तुम कुछ भी करो, उन तीनों को किसी भी तरह पकड़ो। आगे वो तीनों वापस एक दूसरा बैंक लूटने जाते हैं और वहां मौजूद गार्ड से उनकी गन लेकर सभी को वहां खड़ा रहने का बोलकर वो तीनों कैशियर के पास से सारा पैसा लेकर वहां से भाग जाते हैं। आगे उस बैंक में कोर और कोर की पुलिस टीम आती है। तब बैंक मैनेजर कोर और पुलिस टीम को बताता है वो लोग 20 सेकंड में $7,000 कैश ले गए, पर हमारे पास एक सीक्रेट सेफ भी है जिसके अंदर $25,000 कैश थे। आंद्रे और उसकी टीम वहां से निकल रही थी और तभी उन्हें रेडियो पर यह न्यूज पता चलती है कि बैंक में एक सीक्रेट सेफ भी था जिसके अंदर बहुत पैसा था जिसे बैंक रॉबर नहीं लूट पाए। यह सुनते ही आंद्रे अपनी गाड़ी घुमाकर वापस उस बैंक की तरफ जाने लगता है और आंद्रे बैंक मैनेजर पर गन अड़ाकर वो सारा पैसा भी लूट कर निकल जाता है। मूवी के अगले सीन में वो तीनों एक बड़े बैंक को लूटने की प्लान कर रहे थे, इसलिए उन्हें हथियारों की जरूरत थी। इसलिए बैंक लूटने से पहले वो हथियारों की एक शॉप को लूटने जाते हैं। वहाँ पर एक लेडी थी जिससे ली पहले बात करता है और बात करने के बाद वो लेडी अंदर चली जाती है। इसी दौरान एलन अंदर जाकर हथियार उठाने की कोशिश कर रहा होता है, पर तभी वो लेडी एलन को देख लेती है और वो गन उठाकर उस पर फायर करने वाली होती है, पर उससे पहले ही ली उस लेडी को शूट कर देता है। तब आंद्रे भी उस शॉप के बाहर खड़ा हुआ था और गोली की आवाज सुनकर आंद्रे अंदर जाता है और उस लेडी को जख्मी देखकर आंद्रे उसके हाथ पर पट्टी बांधने लगता है। तब तक ली और एलन उस शॉप के सारे हथियार उठा लेते हैं और वो वहां से निकल जाते हैं। आगे वो लोग एक बड़े बैंक को लूटने जाते हैं जहां पर पहले से ही बहुत सारे लोग मौजूद थे, जहां पर एलन और ली कैशियर को गन दिखाकर बैग में उन्हें पैसा भरने के लिए कहते हैं और ली वहीं खड़ा होकर बैंक में सब पर नजर रख रहा था। तब किसी को भी पता नहीं था कि बैंक में बैंक रॉबरी चल रही है और ली थोड़ा घबराया हुआ था। उसे डर लग रहा था कि वहां पर पुलिस ना पहुंच जाए। तब ली अपनी गन निकालकर बैंक की छत पर फायर करने लगता है। बैंक की छत शीशे की बनी हुई थी तो सारे शीशे टूटकर नीचे गिर जाते हैं और सभी डर कर नीचे झुक जाते हैं। ये सब देखकर एलन और आंद्रे भी बैग लेकर गाड़ी से वहां से भागने लगते हैं। तब पुलिस भी वहां पहुंच चुकी थी और वो भी उनका पीछा करने लगी थी। पुलिस उनकी गाड़ी पर फायरिंग कर रही थी। तब आंद्रे भी गाड़ी से बाहर निकलकर पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग करने लगता है और गोलियां लगने के कारण पुलिस की गाड़ी वहीं रुक जाती है। आगे जाकर वो तीनों अपनी गाड़ी को चेंज कर लेते हैं और गाड़ी में एलन और आंद्रे ली पर गुस्सा करते हैं कि उसकी वजह से आज वो लोग पकड़े जाते। आगे मूवी में हमें आंद्रे की वाइफ बेकी को दिखाया जाता है जो अपनी गाड़ी में आकर बैठती है। तभी उस गाड़ी में आंद्रे भी बैठा होता है और आंद्रे को देखकर बेकी थोड़ा डर जाती है। आगे आंद्रे और बेकी थोड़ा अकेले में बात कर रहे होते हैं। तब आंद्रे बेकी को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि उसके पास आज बहुत सारा पैसा है, वो चाहे तो उसके साथ चल सकती है और एक नई लाइफ जी सकती है। वो दोनों किसी और देश में चले जाएंगे लाइक अमेरिका और वहां पर अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। तब बेकी आंद्रे का साथ देने से और उसके साथ जाने से मना कर देती है और आंद्रे भी गुस्सा होकर ये कहकर निकल जाता है कि वो उसके बिना भी लाइफ जी सकता है। आगे आंद्रे अपने दोस्तों के साथ लंच कर रहा होता है और ली की गर्लफ्रेंड सभी को लंच सर्व कर रही थी। तब आंद्रे ली की गर्लफ्रेंड पर ही लाइन मांगने लगता है और ये देखकर ली को थोड़ा बुरा लगता है और ली आंद्रे से कहता है मैं जानता हूँ आंद्रे, ये लड़की तुम्हारे टाइप की नहीं है, पर ये लड़की किसी का ड्रीम है। तब आंद्रे कहता है हाँ मैं जानता हूँ, सभी के कोई ना कोई ड्रीम्स होते हैं और मैं इस बात के लिए खुश हूँ। मेरे भी कोई ड्रीम्स थे, मैं अपनी लेडी को लेकर कहीं दूर जाना चाहता था। तब आंद्रे एलन से पूछता है एलन तुम्हारा क्या ड्रीम है? तब एलन कहता है मैं ये सब खत्म करके ग्रीस जाना चाहता हूँ। ये सुनकर ली कहता है अब हमारे पास काफी सारा पैसा है, हम सभी अपने सपने पूरे कर सकते हैं। तब आंद्रे कहता है इसके लिए हमें एयरलाइन शेड्यूल पता करना पड़ेगा, हम सभी को मिलकर प्लान करना होगा। आंद्रे यहाँ पर सीधा सीधा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लूटने के बारे में इशारा कर रहा था, जहाँ पर रोजाना बहुत सारा फॉरेन मनी एक्सचेंज होता है। आगे वो तीनों मिलकर एयरपोर्ट को लूटने की प्लानिंग करने लगते हैं।
मूवी के अगले सीन में आंद्रे ऑफिसर के कपड़े पहनकर एयरपोर्ट पर रेकी करता है। आगे आंद्रे उस बस्ती में जाता है जहां पर आर्मी और पुलिस वालों ने लोगों पर फायरिंग की थी और जिस फायरिंग में आंद्रे ने भी कुछ लोगों को शूट किया था। आंद्रे उस बस्ती में बने एक बार में जाता है जहां पर सभी लोग एंजॉय कर रहे थे और वो सभी लोग अपने बीच किसी गोरे आदमी को देखकर उसे वहां से जाने के लिए कहते। तभी एक लेडी आकर आंद्रे से पूछती है, तुम क्या चाहते हो, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तब आंद्रे कहता है, कुछ साल पहले एक जवान लड़के को यहाँ पर मार दिया गया था। उस लड़के का नाम रॉबर्ट मुगुनी था। मैं उसकी फैमिली से मिलना चाहता हूँ। उस लड़के के पिता का नाम तेम्बा मुगुनी था। तभी उस बार में बैठा एक आदमी कहता है, तेम्बा, तुमसे कोई गोरा आदमी मिलने आया है। तब भीड़ में से तेम्बा नाम का आदमी उठकर बाहर आता है और आंद्रे उससे कहता है, मैंने कुछ बहुत गलत किया था, उसी के लिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ। मैंने ही तुम्हारे बेटे को मारा था। तब वहाँ मौजूद सभी लोग आंद्रे को बुरा भला बोलने लगते हैं और आगे वो तेम्बा नाम का आदमी छड़ी उठाकर आंद्रे को मारने लगता है और आंद्रे भी चुपचाप सबके सामने ये सब बर्दाश्त कर रहा था क्योंकि उसने जो गलती की थी वो उसका प्रायश्चित करना चाहता था। मूवी के अगले सीन में आंद्रे के दोस्त कोर और उसकी पुलिस टीम की एयरपोर्ट पर तैनाती कर दी गई थी। पुलिस को अब पता चल चुका था कि आंद्रे एयरपोर्ट पर रॉबरी करने वाला है और सभी दूर न्यूज चैनल पर भी ये न्यूज चल रही थी कि एयरपोर्ट पर पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है और ली और एलन भी इस न्यूज को बैठकर देख रहे थे। न्यूज चैनल में ये भी बताया जा रहा था कि आंद्रे स्टेंडर को एयरपोर्ट के बाहर देखा गया है। तभी कोई उनका दरवाजा खटखटाता है और आवाज सुनकर एलन और ली दोनों ही अलर्ट हो जाते हैं। वो अपनी अपनी गन उठाकर धीरे से दरवाजा खोलते हैं तो उनके घर के बाहर आंद्रे मौजूद था जो कि बुरी तरह से घायल था। मूवी में हमें अगला सीन बताया जाता है जब आंद्रे के पुलिस इंस्पेक्टर दोस्त कोर को उसके सीनियर ऑफिसर डांट रहे होते हैं क्योंकि इतनी पुलिस फोर्स लगाने के बाद भी पुलिस की टीम आंद्रे को नहीं पकड़ पा रही थी। तब कोर के सीनियर ऑफिसर उसे आदेश देते, तुम किसी भी तरह से उन्हें पकड़ो, कितनी भी पुलिस फोर्स लगाओ, कुछ भी करो, उन्हें पकड़ कर लाओ और अगर जरूरत पड़ी तो उन्हें शूट भी कर दो। अब पुलिस को आंद्रे और उसके पार्टनर्स को शूट करने के ऑर्डर्स मिल चुके थे। मूवी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ली की गर्लफ्रेंड शॉपिंग मॉल में जाती है शॉपिंग करने के लिए और वो अपने कपड़ों के अंदर कई सारे अंडरगारमेंट्स पहन लेती है उन्हें चुराने के लिए। आगे वो शॉपिंग मॉल के बाहर जाने लगती है तभी शॉपिंग मॉल के सिक्योरिटी वाले उसे पकड़ लेते हैं। वो लोग ली की गर्लफ्रेंड के पर्स को चेक करते हैं कि उसने और क्या क्या चुराया। तब उसके पर्स के अंदर उन्हें आंद्रे स्टेंडर और ली की एक फोटो मिलती है। तब ली की गर्लफ्रेंड को पुलिस के पास भेज दिया जाता है और वहाँ पर इंस्पेक्टर कोर ली की गर्लफ्रेंड से पूछताछ करने लगता है और कोर ली की गर्लफ्रेंड से कहता है, अगर तुमने नहीं बताया कि वो लोग कहाँ पर है तो मैं तुम पर चार्ज लगाऊंगा आंद्रे स्टेंडर की गैंग में होने का और फिर तुम्हारी जिंदगी जेल में ही कट जाएगी। दूसरी तरफ ली अपने घर में ही था और उसने बहुत ड्रिंक कर रखी थी। ली बहुत देर से अकेला था तब वो अपनी गर्लफ्रेंड को आवाज लगाने लगता है। दूसरी तरफ एलन और आंद्रे भी अपनी कार से उस घर तक पहुंच गए थे जहां पर वो रहा करते थे। तो वो देखते हैं कि उनके घर के बाहर बहुत भीड़ थी और पुलिस ने उस घर को चारों तरफ से घेर रखा था। ली भी अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढते ढूंढते घर के बाहर आता है तो वो देखता है कि उसके घर के बाहर पुलिस मौजूद थी और पुलिस उसे चुपचाप घर के बाहर आने को कहती है। तब ली जल्दी से अपने आप को घर के अंदर बंद कर देता है और पुलिस उसके ऊपर लगातार फायरिंग करने लगती है। एलन और आंद्रे भी कार के अंदर बैठे हुए थे और फायरिंग की आवाज सुनकर आंद्रे ली को बचाने जाने लगता है। दूसरी तरफ घर के अंदर ली भी बहुत घबरा रहा था। उसके पास गन थी पर उसे ये सब पता नहीं था कि वो इन सबसे कैसे निकलेगा। तब ली घर की बालकनी से बाहर निकलता है पुलिस पर फायरिंग करने, पर उससे पहले ही पुलिस फोर्स ली पर फायरिंग करने लगती है और ली वहीं पर मारा जाता है। आंद्रे भी ये सब देख लेता है और वो चुपचाप अपनी गाड़ी में आकर बैठ जाता है। आगे आंद्रे और एलन गाड़ी लेकर चुपचाप वहां से जाने लगते। तभी रास्ते में पुलिस भी वहां पर मौजूद थी और आंद्रे का दोस्त कोर वहीं पर खड़ा हुआ था। वो भी आंद्रे को देखकर आंद्रे को पहचान जाता है। एलन और आंद्रे गाड़ी लेकर वहां से उसके सामने से निकल जाते हैं और आंद्रे एलन को कहता है, गाड़ी भगाओ एलन। तब एलन तेज रफ्तार से वहां से गाड़ी लेकर निकल जाता है और सारी पुलिस के पास भी सूचना पहुंच गई थी कि आंद्रे स्टेंडर एक पीली गाड़ी में सवार है। आगे एलन और आंद्रे गाड़ी लेकर काफी दूर पहुंच चुके थे। तभी वो लोग देखते कि पुलिस की गाड़ियां भी उनका पीछा करने लगी थी। तब आंद्रे बहुत तेज गाड़ी चलाता है और पुलिस की गाड़ियां काफी पीछे रह जाती है। पर थोड़ी आगे जाने पर वो लोग देखते कि पुल के पास काफी सारी पुलिस की गाड़ियां मौजूद थी उन्हें रोकने के लिए। पुलिस के लोग चारों तरफ गन लेकर खड़े हुए थे। तभी एलन गाड़ी को तेज रफ्तार से वहां से ले जाने लगता है और पुलिस वाले उन पर फायरिंग करने लगते। पर एलन किसी तरह से पुलिस के बीच से वहां से गाड़ी निकाल देता है। गोलियां लगने के कारण
कारण उनकी गाड़ी खराब हो चुकी थी। तभी आगे जाकर वो एक गाड़ी के पास अपनी गाड़ी को रोक देते हैं और जो गाड़ी वहाँ पर खड़ी थी उसके ड्राइवर को गन दिखाकर उसकी गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। आगे वो लोग उस कार को लेकर काफी दूर पहुंच चुके थे और सुबह भी हो चुकी थी। आगे गाड़ी से निकलकर आंद्रे एलन से कहता है, उन लोगों ने ली को शूट करके सबके सामने मार दिया। एक मैं पागल था जो ली को जेल से छुड़ा कर लेकर आया यहाँ पर मरने के लिए। तब एलन कहता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, और वैसे भी ली ने जेल से छूटकर अपनी जिंदगी के सारे मजे लिए जो शायद वो जेल में रहकर नहीं ले पाता। तब आंद्रे एलन से कहता है, अब हम और साथ में नहीं रह सकते एलन। आंद्रे की बात सुनकर एलन भी आंद्रे से अलग होने के लिए रेडी हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे के गले मिलकर अलग अलग रास्ते चले जाते हैं। आंद्रे को एलन की बातों से पता लग चुका था कि एलन कहीं ना कहीं पुलिस के सामने सरेंडर करना चाहता था, इसलिए वक्त रहते ही आंद्रे उससे अलग हो गया क्योंकि वो जेल नहीं जाना चाहता था। मूवी के अगले सीन में आंद्रे मिसेस मार्क जेनिस नाम की लेडी को कॉल करता है और उससे कहता है, मैं हाई कोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ। हम आपके हस्बैंड के केस को रिव्यू कर रहे थे, इसलिए हम आज दोपहर में आपके पास एक ऑफिसर भेजेंगे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने के लिए ताकि आपके हस्बैंड का ट्रायल शुरू हो सके। आपके हस्बैंड को आंद्रे स्टेंडर समझकर अरेस्ट कर लिया गया था, इसलिए कोर्ट को आपके हस्बैंड के सभी डॉक्यूमेंट चाहिए। हमें आपके हस्बैंड का ID प्रूफ, पासपोर्ट और फोटो चाहिए होंगे। आगे आंद्रे उस लेडी के घर पर ऑफिसर बन के जाता है और वो सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लेता है। पुलिस ने एक आदमी को आंद्रे स्टेंडर समझकर अरेस्ट कर लिया था जो कि आंद्रे स्टेंडर की तरह ही दिखाई देता था। इसके बारे में आंद्रे स्टेंडर को पता चल गया था और वो उस आदमी की वाइफ से उस आदमी के सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लेता है। आगे आंद्रे उस आदमी के डॉक्यूमेंट्स लेकर एयरपोर्ट चला जाता है। तब पुलिस वाले आंद्रे को एयरपोर्ट पर रोक लेते हैं और आंद्रे पुलिस वालों को उस आदमी के डॉक्यूमेंट दिखाता है जो आंद्रे की तरह दिखाई देता है और आंद्रे कहता है, मुझे पहले भी कई बार आंद्रे स्टेंडर समझकर अरेस्ट किया जा चुका है। आप मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देख सकते हो, मैं आंद्रे स्टेंडर नहीं हूँ। आंद्रे वहाँ खड़े ऑफिसर को वही डॉक्यूमेंट दिखाता है जो दूसरे आदमी के थे। दूसरी तरफ कोर को भी एक पुलिस ऑफिसर सूचना देता है आंद्रे को एयरपोर्ट पर देखा गया है। ये सुनते ही कोर एयरपोर्ट पर जाने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ आंद्रे स्टेंडर एयरपोर्ट पर पुलिस ऑफिसर को वो न्यूज़पेपर की कटिंग भी दिखाता है जिसमें वो बताता है कि उसे पहले भी गलत आदमी समझकर अरेस्ट कर लिया गया था। तब पुलिस ऑफिसर को ट्रस्ट हो जाता है कि उसके सामने खड़ा हुआ आदमी आंद्रे स्टेंडर नहीं है और उसके डॉक्यूमेंट देखकर पुलिस ऑफिसर उसे प्लेन की तरफ जाने देते हैं। कोर भी एयरपोर्ट पहुंचता है। तब उसे पता चलता है कि प्लेन पहले ही उड़ चुका था और कोर को पूरा विश्वास था कि वो आदमी आंद्रे स्टेंडर ही था। आगे आंद्रे वहां से फ्लाइट लेकर काफी दूर पहुंच चुका था और वो दूसरे शहर में जाकर लाइफ एंजॉय करने लगा था, पर कहीं ना कहीं आंद्रे स्टेंडर को अकेलापन खाया जा रहा था। तब आंद्रे वहां से अपने पिता को कॉल करता है और आंद्रे को पता था कि उसके पिता का कॉल रिकॉर्ड हो रहा होगा। तब आंद्रे अपने पिता से इस तरह से बात करता है जैसे वो कोई अनजान आदमी है और बातों ही बातों में अपने पिता को बता देता है, आपका बेटा जहाँ कहीं भी होगा वो बिल्कुल ठीक होगा। आंद्रे के पिता भी समझ जाते हैं कि उनसे बात करने वाला आंद्रे ही है और वो बिल्कुल ठीक है। आगे आंद्रे नाइट क्लब में जाता है और वहाँ भी उसे डर लग रहा था कि उसे कोई पहचान ना ले। तब आंद्रे वहाँ से निकलकर अपनी कार की तरफ जाने लगता है और उसी वक्त उसके सामने एक गाड़ी आ जाती है जिसमें एक लड़का और कुछ लड़कियां बैठी थी। वो लड़का आंद्रे का मजाक उड़ाने लगता है और वहाँ से कार लेकर निकल जाता है। आंद्रे को ये बात बहुत बुरी लगती है और वो भी अपनी कार स्टार्ट करके उसके पीछे जाने लगता है। तब रोड पर रेड लाइट थी और आंद्रे सिग्नल को तोड़ता हुआ उस कार के पीछे चला जाता है। वहाँ पर पुलिस भी मौजूद थी जो आंद्रे की गाड़ी का पीछा करने लगती है क्योंकि उसने सिग्नल तोड़ा था और अगले सिग्नल पर आंद्रे को अपनी गाड़ी रोकने के लिए कहती है और पुलिस आंद्रे को उसकी गाड़ी से बाहर निकलने के लिए कहती है। तब आंद्रे कार से बाहर निकल जाता है और पुलिस उसकी तलाशी लेने लगती है, पर आंद्रे को ये बात बहुत बुरी लगती है और वो पुलिस ऑफिसर को धक्का देता है और उन्हीं में से एक पुलिस ऑफिसर से गन छीनकर पुलिस ऑफिसर पर फायर करने वाला होता है, पर उससे पहले पुलिस ऑफिसर आंद्रे पर फायर करके उसे वहीं पर मार देते हैं। आगे मूवी में हमें दिखाया जाता है कि आंद्रे ने कुल अपने जीवन काल में 26 बैंकों में रॉबरी की थी, जिसमें से 20 बैंक रॉबरी तो उसने 6 महीनों के अंदर की थी। एलन ने अपने आप को पुलिस में सरेंडर कर दिया था और उसे 33 साल की सजा सुनाई गई थी और एलन अभी भी साउथ अफ्रीका की जेल में है। 1990 में आंद्रे स्टेंडर की वाइफ बेकी ने भी आत्महत्या कर ली थी और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिए। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।